सास और बहू का मूवी डेट। गांव के छोटे से मोहल्ले में दो अलग अलग पीढ़ियों की महिला का रिश्ता एक अनूठी मिसाल बन चुका था। एक और थी सास शारदा देवी, जिनकी उम्र 50 के पार हो चुकी थी, पर उनका चेहरा हमेशा जवानों की तरह मुस्कुराता रहता था। दूसरी ओर थी उनकी बहू रीना, जो अब लगभग 3 साल से उनके घर में रह रही थी और एक छोटे से बच्चे की माँ भी थी। रीना सास से काफी अलग थी, उसकी सोच, उसका नजरिया, यहाँ तक कि उसका रहन-सहन भी कुछ और ही था। फिर भी दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती और समझ बन चुकी थी, जो हर रिश्ते की मिसाल पेश करती थी। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत जल्द आपको एक शुभ समाचार मिलेगा, जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। परमात्मा की आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आपके सभी सपने परमात्मा द्वारा पूरे हों। धन्यवाद। अब आगे सुनें। एक दिन शारदा देवी ने रीना से एक बहुत ही दिलचस्प प्रस्ताव किया। वह दोनों साथ में सिनेमा देखने जाएं, एक मूवी डेट पर। यह सुनकर रीना थोड़ी चौंकी, क्योंकि सास और बहू का मूवी डेट का विचार थोड़ा अजीब सा लगा था। पर शारदा देवी ने इस आइडिया को इतनी गर्मजोशी से प्रस्तुत किया कि रीना को भी इसके लिए हामी भरनी पड़ी। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? शारदा देवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, जैसे वह जानती हो कि रीना को एक अप्रत्याशित प्रस्ताव सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुश हूँ कि आप मुझे समय देना चाहती हैं, रीना ने हंसते हुए जवाब दिया। हालांकि वह सास के साथ सिनेमा देखने के विचार से थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। तो फिर तय है, हम कल शाम को चलेंगे, शारदा देवी ने कहा और यह तय कर लिया कि अगले दिन वे दोनों एक साथ सिनेमा देखने जाएंगी। अगले दिन शारदा देवी और रीना दोनों ही एक अच्छे मूड में थी। शारदा देवी ने अपने पसंदीदा साड़ी में रंग-बिरंगे फूलों का चुनाव किया था, जबकि रीना ने आरामदायक लेकिन स्टाइलिश कपड़े पहने थे। दोनों की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और दोनों सिनेमा हॉल की ओर बढ़ रही थी। सिनेमा हॉल पहुंचते ही शारदा देवी ने रीना से पूछा, क्या तुम कभी इस हॉल में फिल्म देखी हो? जी नहीं, पहली बार है, रीना ने सिर झुकाकर कहा। तुम्हें पता है, इस हॉल में सबसे पुरानी फिल्में दिखाई जाती हैं, जैसे पहले हमारे जमाने में हम देखती थी। अब तुम लोग डिजिटल दुनिया में खो गए हो, शारदा देवी ने कहते हुए हल्के से मुस्कुराया। रीना हंसी और बोली, जी हाँ, हम लोग तो मोबाइल और इंटरनेट में ही खोए रहते हैं। फिल्म के लिए उनके पास 2 टिकट थे और शारदा देवी ने खुशी-खुशी रीना को टिकट देते हुए कहा, अब तुम मेरे पसंदीदा पुराने हिंदी फिल्म के साथ बैठो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मजा आएगा। फिल्म शुरू हुई। यह एक पुरानी हिंदी फिल्म थी, जिसमें रोमांस और सास-बहू के रिश्ते की गहरी बातों का चित्रण किया गया था। शारदा देवी पूरी तरह से फिल्म में खो गई थी। उनके चेहरे पर हंसी और भावनाओं का संगम था। वही रीना, जो आधुनिक और तेज रफ्तार वाली दुनिया की एक भागीदार थी, फिल्म की धीमी गति और पुराने वक्त के संवादों को लेकर थोड़ी चिढ़ी हुई थी। फिल्म खत्म हुई और दोनों सिनेमा हॉल से बाहर आ गए। शारदा देवी का चेहरा खुशी से चमक रहा था, जबकि रीना थोड़ी सोच में डूबी हुई थी। कैसी लगी फिल्म? शारदा देवी ने उत्सुकता से पूछा। रीना थोड़ी देर चुप रही और फिर हल्के से मुस्कुराई। फिल्म तो ठीक थी, लेकिन मुझे थोड़ी धीमी लगी। मुझे लगता है कि आजकल की फिल्मों में थोड़ी ज्यादा रोमांच और तेज गति होती है। शारदा देवी हंसी, तुम सही कह रही हो। तुम्हारी दुनिया अलग है। अब देखो,
उस समय लोग एक दूसरे के साथ बैठकर फिल्में देखते थे, सोचते थे और फिर उस पर बात करते थे। अब तो सब जल्दी में होते हैं। रीना ने सिर हिलाया, लेकिन हमें समय की अहमियत समझनी चाहिए। कभी कभी धीमी गति और पुराने समय की बातें भी दिल को छूने वाली होती हैं। बिल्कुल, तुमने सही कहा। शारदा देवी ने गहरी सांस ली। तुम दोनों पीढ़ियों के बीच एक फर्क है, पर सच में हम सबको एक दूसरे के नजरिए को समझने की जरूरत है। रीना ने देखा कि सास की बातें वाकई में बहुत गहरी थी। अब उसे समझ में आ रहा था कि क्यों शारदा देवी पुरानी फिल्मों को इतनी पसंद करती हैं। वह सास के दृष्टिकोण को समझने लगी थी। रीना ने अपने विचार व्यक्त किए। मैंने महसूस किया कि हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें इस तरह धीमी गति से चलनी चाहिए, जैसे इन फिल्मों में दिखाया गया था। कभी कभी हमें हर चीज में गति नहीं, बल्कि शांति चाहिए। शारदा देवी मुस्कुराई और बोली, और यही है, बहू। हम दोनों के बीच यह फर्क है, लेकिन एक दूसरे से सीखना जरूरी है। फिल्म के बाद शारदा देवी और रीना ने साथ में चाय पी और उनकी बातचीत उस रिश्ते को और गहरा कर गई, जो आजकल की दुनिया में एक दुर्लभ मिसाल बन चुका था। इस मूवी डेट ने सास और बहू के रिश्ते को एक नई दिशा दी थी, जहां दोनों ने एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। यह कहानी सिर्फ एक मूवी डेट की नहीं थी, बल्कि रिश्तों में समर्पण और समझ का एक अहम उदाहरण थी। अगले कुछ दिनों में शारदा देवी और रीना के रिश्ते में एक नयापन आ गया था। दोनों के बीच अब कोई दीवार नहीं थी। पहले जो छोटे-मोटे मतभेद और तकरारें हुआ करती थी, वे अब एक दूसरे के विचारों को समझने और सम्मान देने में बदल गए थे। मूवी डेट के बाद की रात ने दोनों को एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का एक मौका दिया था, और अब वे उन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश कर रही थी। एक दिन शारदा देवी ने रीना से फिर एक और दिलचस्प प्रस्ताव रखा। तुमने तो मुझे अपनी पसंदीदा फिल्म दिखाई, अब मेरी बारी है। चलो, इस बार तुम मेरे साथ मेरी पसंदीदा फिल्म देखोगी, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, और रीना ने खुशी-खुशी हामी भर दी। क्या फिल्म है? रीना ने उत्सुकता से पूछा। यह एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, मुगल-ए-आजम। बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन इसकी कहानी, संगीत और पात्रों का जो असर था, वह किसी भी फिल्म के मुकाबले में आज भी अमर है। रीना को यह नाम सुनकर थोड़ी अजीब सी प्रतिक्रिया हुई। मुगल-ए-आजम? वह भी ब्लैक एंड व्हाइट? मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा कठिन होगा इसे समझना, शारदा देवी ने समझाते हुए कहा। तुम्हें लग सकता है कि यह पुरानी फिल्म है, लेकिन इसके हर दृश्य में एक गहरी समझ है। यह फिल्म सिर्फ प्रेम कहानी नहीं, बल्कि उस वक्त के समाज, राजनीति और संस्कृति की भी एक कहानी है। तुम देखोगी, इसके हर संवाद में एक खास महत्व है। ठीक है, मांगजी। चलिए, देखते हैं, रीना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, और दोनों सिनेमा हॉल की तरफ चल पड़ी। सिनेमा हॉल में शारदा देवी पूरी उत्सुकता से बैठी थी। रीना ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर फिल्म शुरू होने के बाद उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। फिल्म के पहले ही दृश्य ने रीना का ध्यान खींच लिया। जहां एक और शारदा देवी फिल्म की हर छोटी बड़ी बात पर गौर कर रही थी, वहीं रीना भी अब फिल्म के प्रभाव में आ चुकी थी। देखो, यह संवाद, तुम मुझे देखकर खुश हो, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ। यह एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन इस वक्त के राजाओं और उनके दरबारियों के रिश्ते में यह कितना महत्वपूर्ण था। शारदा देवी ने फिल्म के एक दृश्य पर रीना को ध्यान दिलाते हुए कहा। रीना ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, सचमुच, यह बहुत सुंदर बात थी, जिसे हम आजकल की फिल्मों में शायद नहीं सुन पाते। धीरे धीरे फिल्म के हर दृश्य ने रीना के दिल में एक जगह बना ली थी।
एक तरफ शारदा देवी फिल्म के क्लासिक अंदाज में खोई हुई थी, वहीं दूसरी ओर रीना इस फिल्म के भीतर छिपी गहरी भावनाओं को समझने लगी थी। दोनों के बीच की बातचीत अब फिल्म के संवादों पर ज्यादा केंद्रित हो गई थी। फिल्म खत्म हुई और शारदा देवी ने रीना से पूछा, कैसी लगी? रीना ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मुझे यह बहुत दिलचस्प लगी, मांगजी। पहले मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक पुरानी फिल्म है, लेकिन इसके हर दृश्य ने मुझे यह समझने में मदद की कि उस वक्त के लोग अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करते थे। और वह दृश्य जब अनारकली और सलीम का मिलन होता है, वह सच में दिल छू लेने वाला था। शारदा देवी की आंखों में चमक आ गई। देखा, पुराने वक्त की फिल्मों में इतना कुछ था जो अब हमें बहुत मुश्किल से मिल पाता है। आजकल की फिल्मों में जरूर तकनीक और स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उन पुराने दिनों में दिल से की गई फिल्में होती थी। रीना अब पूरी तरह से फिल्म में खो चुकी थी। उसने कहा, मुझे यह महसूस हुआ कि जिस तरीके से उस वक्त की प्रेम कहानियां बनी, उनमें भावनाओं की गहराई थी। आजकल की फिल्मों में तो प्यार के बारे में सब कुछ बहुत जल्दी और बिना किसी गहरी समझ के दिखाया जाता है। शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, यहाँ भी वही फर्क है, बेटा। तुम और मैं दोनों अलग अलग समय से आए हैं और हमारी सोच में फर्क है, लेकिन यही फर्क हमें एक दूसरे से सीखने का मौका देता है। फिल्म के बाद दोनों चाय पीने के लिए एक कैफे में बैठ गए। इस बार रीना ने शारदा देवी से अपने बारे में भी कुछ बातें साझा की। मांगजी, मुझे अक्सर लगता है कि हमारे समय में प्यार, रिश्ते और जीवन की गति बहुत अलग थी। आजकल हम सब जल्दी जल्दी चीजों को करने की कोशिश करते हैं। हर चीज को फटाफट खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मैं यह महसूस करती हूँ कि कहीं ना कहीं हमें सब कुछ धीरे धीरे और गहरे से समझने की जरूरत है। शारदा देवी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने बहुत सही कहा, बेटा। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब हमें सब कुछ जल्दी नहीं चाहिए था। हम रिश्तों को समय देते थे, प्यार को समय देते थे और हर एक बात को समझने की कोशिश करते थे। आजकल सब कुछ इतना जल्दी हो जाता है कि हम शायद उस सच्चे प्यार और रिश्ते को भूल जाते हैं। रीना ने धीरे से सिर हिलाया, मैं भी यही महसूस करती हूँ, मांगजी। मुझे लगता है कि मैं भी कुछ चीजों को थोड़ा धीमा कर दूं। यही तो बात है, बेटा, शारदा देवी ने कहा। हमारे रिश्ते, चाहे सास बहू का हो या फिर किसी और का, हमें वक्त देना चाहिए। हमें एक दूसरे को समझने और सम्मान देने की जरूरत है। दोनों अब ज्यादा सहज और आरामदायक महसूस कर रही थी। इस फिल्म ने न सिर्फ उनके विचारों को एक नया दृष्टिकोण दिया था, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई गहराई प्रदान की थी। दोनों ने समझा था कि रिश्ते सिर्फ समय बिताने से नहीं बनते, बल्कि एक दूसरे को समझने, सराहने और सम्मान देने से बनते हैं। यह मूवी डेट, जिसे एक साधारण सा वक्त बिताने के लिए शुरू किया गया था, अब उनके रिश्ते की सबसे अहम नींव बन चुकी थी। शारदा देवी और रीना के रिश्ते में एक नयापन आ चुका था। दोनों के बीच अब संवाद का सिलसिला और भी गहरा हो चुका था। अब वे केवल सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की विचारधारा और भावनाओं को समझने वाली मित्र बन चुकी थी। मूवी डेट्स ने उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ ला दिया था, जिससे दोनों के रिश्ते में एक सच्ची दोस्ती और समझ की भावना पनपी थी। अब वे पहले से ज्यादा एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और हर छोटी बड़ी बात पर खुलकर बातचीत करती थी। अगले शनिवार की सुबह शारदा देवी ने रीना से फिर एक नया विचार साझा किया। रीना, तुमने मेरी पसंदीदा फिल्मों में से 2 फिल्में देखीं। अब तुम्हारी बारी है, मुझे तुम्हारी पसंदीदा फिल्म दिखाओ। बिल्कुल, मांगजी, रीना ने उत्साहित होते हुए कहा, इस बार मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा एक्शन फिल्म दिखाऊंगी।
शारदा देवी ने थोड़ी हैरानी और मजाक करते हुए कहा, एक्शन फिल्म? वह भी तुम? मुझे तो लगता है तुम भी अब फिल्मी दुनिया की नई पीढ़ी की तरह बदल गई हो। रीना हंसी, मां जी, आप भी। एक्शन फिल्मों में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। केवल मारधाड़ नहीं, कहानी और किरदारों के बीच की नफासत भी देखने लायक होती है। शारदा देवी थोड़ी देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, हमें तो हर फिल्म में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह एक्शन हो या रोमांस। तो फिर तय है, रीना ने कहा और दोनों सिनेमा हॉल की ओर बढ़ गईं। इस बार सिनेमा हॉल में एक्शन फिल्म थी, जिसमें एक सुपरहीरो की कहानी थी। फिल्म की शुरुआत ही बहुत तेज रफ्तार से हुई और जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ी, शारदा देवी की आंखों में हैरानी और थोड़ी सी उलझन नजर आने लगी। वे फिल्म के तेजतर्रार एक्शन दृश्यों और जबरदस्त स्टंट्स में खो गई थी, लेकिन इसके साथ ही उनकी सोच कहीं और भटकने लगी थी। मां जी, क्या आप इस फिल्म का पूरा मजा ले रही हैं? रीना ने थोड़ी देर बाद पूछा। देख रही हूँ, बेटा। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म में जितनी ऊर्जा और गति है, उतनी ही हमें जिंदगी में भी होनी चाहिए, शारदा देवी ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में कुछ उलझन थी। रीना हंसी, सच में, मां जी, आप जैसे लोग तो फिल्म में भी एक गहरी सोच खोजने की कोशिश करते हैं। पर यह फिल्म एक्शन और एडवेंचर से भरी हुई है, इसमें हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इसका मजा लीजिए। सच, तुम सही कह रही हो, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन देखो, एक्शन फिल्मों में भी कहीं ना कहीं हम किरदारों की ताकत, उनकी लड़ाई और संघर्ष को समझ सकते हैं। यह फिल्म सिर्फ हिंसा और मारधाड़ नहीं है, यह भी दिखाती है कि कोई भी संघर्ष किसी उद्देश्य के लिए होता है। रीना अब थोड़ा और गौर से फिल्म को देखने लगी। शारदा देवी की बातों ने उसे फिल्म के बारे में एक नया दृष्टिकोण दिया था। अब उसे फिल्म में केवल एक्शन और थ्रिलिंग दृश्य नहीं दिख रहे थे, बल्कि किरदारों का संघर्ष, उनका उद्देश्य और उनके बीच की भावनाएं भी महसूस हो रही थी। फिल्म खत्म होने के बाद शारदा देवी और रीना ने चाय पीने के लिए एक कैफे में बैठने का फैसला किया। कैसी रही? शारदा देवी ने फिल्म के बाद रीना से पूछा। मां जी, अब मुझे समझ में आया कि एक्शन फिल्मों में भी कुछ गहरे संदेश होते हैं। पहले तो मैं सिर्फ स्टंट्स और हिंसा को देखती थी, लेकिन आज आपने जो कहा, उससे मुझे यह महसूस हुआ कि यह फिल्म केवल लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि किसी भी संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, रीना ने खुलकर कहा। बिल्कुल, शारदा देवी ने कहा, और यही तो बात है। हर फिल्म, चाहे वह रोमांस हो, एक्शन हो या ड्रामा, कुछ न कुछ जीवन का संदेश देती है। मां जी, मुझे लगता है कि आप हर फिल्म को सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन के एक हिस्से के रूप में देखती हैं। आपके दृष्टिकोण ने मेरी सोच बदल दी, रीना ने गहरी सांस ली और कहा। यह बस एक तरीका है, बेटा। तुम्हें हर कहानी, हर फिल्म और हर किताब से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जिंदगी भी एक बड़ी फिल्म की तरह होती है, जहां हर दिन एक नया दृश्य, नया मोड़ और नई सीख मिलती है। दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे के विचारों को समझने और साझा करने में खो चुकी थी। मूवी डेट्स ने उन्हें न केवल एक दूसरे को जानने का मौका दिया था, बल्कि यह भी दिखाया था कि किसी भी रिश्ते में खुलापन और समझदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। शारदा देवी ने थोड़ी सी चुप्पी के बाद फिर कहा, देखो रीना, अगर हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से को देख पाएं, समझ पाएं, तो हमारा रिश्ता भी उतना ही मजबूत होगा। जैसे हम दोनों ने इन फिल्मों से कुछ नया सीखा, वैसे ही हमें अपने रिश्ते से भी कुछ न कुछ नया सीखने की जरूरत है। हाँ, मां जी, मुझे लगता है कि हमने बहुत कुछ सीखा है।
इस मूवी डेट ने न सिर्फ हमारे रिश्ते को बेहतर किया है, बल्कि हमें यह भी समझाया है कि हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है। हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने की जरूरत है, चाहे वह सास हो या बहू। यह सच है, बेटा, शारदा देवी ने कहा, रिश्ते केवल खून के रिश्ते नहीं होते, बल्कि यह समझ, स्नेह और सम्मान से बनते हैं। उनकी बातों से यह स्पष्ट हो गया था कि उनका रिश्ता केवल सास बहू का नहीं, बल्कि एक गहरे दोस्ती और समझ का था। अब दोनों को एक दूसरे की इच्छाओं, पसंद नापसंद और दृष्टिकोण को जानने का समय मिल चुका था। मूवी डेट्स के जरिए वे एक दूसरे के विचारों में समाहित हो चुकी थी और इसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया था। वह दिन उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जहां उन्होंने अपने रिश्ते की नई परिभाषा लिखी थी। यह सिर्फ एक मूवी डेट नहीं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक का हिस्सा बन चुका था। शारदा देवी और रीना के रिश्ते में अब एक गहरी दोस्ती और समझ बन चुकी थी। वे पहले से ज्यादा एक दूसरे के करीब आ चुकी थी और उनकी बातें अब सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी तक सीमित नहीं थी। मूवी डेट्स ने न सिर्फ उनके रिश्ते को नया आयाम दिया था, बल्कि यह भी दिखाया था कि एक दूसरे के विचारों और दृष्टिकोणों को समझने से रिश्तों में एक नया संतुलन आ सकता है। एक दिन शारदा देवी ने रीना से पूछा, बेटा, क्या तुम कभी मेरी तरह किसी पुराने हिंदी फिल्म के संगीत को सुनती हो? मां जी, अगर आप चाहें तो मैं जरूर सुन सकती हूँ, रीना ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे तो ज्यादा नई फिल्मों के गाने ही पसंद आते हैं। शारदा देवी मुस्कुराईं, तुम अब भी नई पीढ़ी की हो। तुम जैसे लोग अक्सर सिर्फ ऊंची ध्वनियों और तेज बीट्स में खो जाते हो। लेकिन एक बार उस पुराने गाने को सुनकर देखो, जिसमें हर शब्द, हर नोट में एक गहरी भावना छिपी होती है। वह तुम्हारे दिल तक पहुंचने के तरीके में कुछ खास होता है। मां जी, आप तो पूरी फिल्मी दुनिया में खोई हुई हैं, रीना हंसी और बोली, लेकिन मुझे लगता है कि यह सुनने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। अगर आप चाहें तो मुझे उस पुराने गाने को सुनाइए, मैं ध्यान से सुनूंगी। शारदा देवी ने रीना की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, बेटा, अगर तुम सच में सुनने के लिए तैयार हो तो मुझे खुशी होगी। इसके बाद दोनों ने शारदा देवी के कमरे में जाकर पुरानी फिल्मों के कुछ गाने सुनने का फैसला किया। शारदा देवी ने अपना पुराना गाने वाला रिकॉर्ड प्लेयर निकाला और एक पुराने फिल्मी गाने को चलाया। गाना शुरू होते ही रीना का ध्यान खींचा गया। वह पहले तो थोड़ा चौंकी, क्योंकि यह गाना बहुत धीमा और सौम्य था, लेकिन जैसे जैसे गाने के बोल और संगीत के सुर उसके कानों में पहुंचे, उसका मन गहरे विचारों में खो गया। यह गाना बहुत अलग है, मां जी, रीना ने कहा, इसमें जो शांति और गहराई है, वह वाकई कुछ खास है। क्या आप इस गाने से जुड़ी कोई यादें शेयर करना चाहेंगी? शारदा देवी ने एक गहरी सांस ली और बोली, यह गाना मेरे जीवन के सबसे खास पलों में से एक से जुड़ा है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, तब इस गाने को मैंने अपनी पहली फिल्म में सुना था। उस समय यह गाना हमारे दिलों को छू जाता था। हमें उन पुराने फिल्मों में एक सच्चाई और सरलता मिलती थी, जो आजकल की फिल्मों में शायद कहीं खो गई है। तो यह गाना आपके जीवन में एक बहुत खास याद छोड़ गया है? रीना ने पूछा। जी, बिल्कुल। यह गाना न केवल मेरे प्रेम जीवन से जुड़ा है, बल्कि इस गाने ने मुझे जीवन की सादगी और सच्चाई को समझने की भी प्रेरणा दी, शारदा देवी ने कहा। आजकल की फिल्मों में शायद वह गहरी भावना और संवेदनशीलता नहीं रहती, जो हम पुराने गानों और फिल्मों में पाते थे। रीना ने गाने को ध्यान से सुना और फिर कहा, मां जी, मुझे लगता है कि इस गाने में कुछ ऐसा है जो दिल को सुकून देता है। इसे सुनते हुए मुझे महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। प्यार, रिश्ते,
और भावनाओं की गहराई हमेशा वैसी की वैसी रहती है। सही कहा तुमने, बेटा, शारदा देवी ने कहा, हमारी जिंदगी में प्रेम और रिश्तों की सादगी और गहराई वह चीज है जो हमें हर वक्त याद रखनी चाहिए। शारदा देवी और रीना के बीच इस तरह की बातचीत और गहरी समझ ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत किया। अब वे केवल सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं और जीवन के दृष्टिकोण को समझने वाली दो सच्ची दोस्त बन चुकी थी। कुछ दिन बाद रीना ने शारदा देवी से कहा, मां जी, मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे के विचारों को और गहराई से समझा है। मुझे तो अब लगता है कि हम दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है। आप मेरी सास हो, लेकिन आप मेरे दोस्त भी हो, और इस रिश्ते में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम अलग हैं। शारदा देवी ने रीना की बात पर हंसी और कहा, तुम्हारी सोच बहुत बदल गई है, बेटा। पहले जब तुम हमारे घर आई थी, तब मुझे लगा था कि तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया कितनी अलग है। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि हम दोनों के बीच की दीवारें अब गिर चुकी हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी, मां जी, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे से सिर्फ रिश्तों के बारे में नहीं, बल्कि जीवन की छोटी छोटी बातों पर भी चर्चा कर सकते हैं, रीना ने कहा। हमारी मूवी डेट्स ने हमें यह समझाया कि अगर हम एक दूसरे को अच्छे से समझें और बिना किसी पूर्वाग्रह के बात करें, तो हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। सही कहा तुमने, शारदा देवी ने कहा, और यही तो जीवन का असली आनंद है। रिश्ते, चाहे वे किसी भी रूप में हों, हमें एक दूसरे से सिखाने और समझने का अवसर देते हैं। रीना ने अपनी सास की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि जिन चीजों को वह पहले हल्के में लेती थी, वे अब उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। मूवी डेट्स के दौरान जो संवाद हुआ था, वह उनके रिश्ते के सबसे अहम हिस्से बन गए थे। शारदा देवी और रीना के रिश्ते में अब कोई भी फासला नहीं था। दोनों एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को न केवल समझती थी, बल्कि उन्हें अपने अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती थी। यह रिश्ते में प्यार, समझ और सम्मान की नींव थी, जो उन्हें जीवन के किसी भी मोड़ पर एक दूसरे के करीब लाती थी। यह सास और बहू का मूवी डेट्स का सफर केवल फिल्मों और गानों तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सच्ची दोस्ती की ओर बढ़ चुका था, जिसमें रिश्तों के गहरे पहलू उजागर हो चुके थे। अब दोनों जानते थे कि हर रिश्ते में संवाद, समझ और एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण होता है। इस यात्रा ने उन्हें सिखाया था कि रिश्तों में हर दिन एक नई फिल्म की तरह होता है, जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।